दिल्ली के बवाना विधानसभा क्षेत्र रोहिणी सेक्टर 23 में सनातन संस्कारम पहुंचाएंगे। सनातन संस्कारम परिवार की ओर से पहली भव्य रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। इस मौके पर मुख्य संरक्षक और दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्रराज के साथ मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद मनोज तिवारी, नूपुर शर्मा समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा है कि भगवान राम के आदर्शों को जीवन में अपनाना चाहिए। भगवान श्री राम इस राष्ट्र के सामान्य मानवी के लिए न केवल प्रेरणा का स्रोत है, अपितु उसके जीवन का आलंबन। और राम का राम तत्व हमारे देश के देशवासियों, न केवल भारत अपितु भारत के बाहर भी, जहाँ सांस्कृतिक प्रादुर्भाव और भारत की संस्कृति के पदचिन्ह भारत से निकल करके भारत के बाहर गए पिछले अनेक शताब्दियों में, उन सब जगहों पर जीवन के हर पल पर, हर क्षण पर किसी न किसी रूप में राम और राम का नाम हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। भगवान राम का नाम, भगवान राम का विशाल चरित्र, भगवान राम की कथा भारत के सांस्कृतिक विस्तार का मूल अवलंबन है। और निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रमों से जब हम रामलीला का आयोजन करते हैं, रामकथा का श्रवण करते हैं, तो निश्चित रूप से लोग भारत की सांस्कृतिक जड़ों के साथ जुड़ते हैं। एक बहुत ही भव्य श्री रामलीला महोत्सव का आज भूमि पूजन किया है। बहुत विशेष भूमि पूजन रहा, क्योंकि हमारी पार्टी के संगठन मंत्री बीएल संतोष जी भी आए और हमारे संस्कृति मंत्री स्वयं गजेंद्र शेखावत जी आए। ये सब संस्कृति का ही पार्ट है। रामलीला, देव दीपावली, छठ, इनको भारतीय जनता पार्टी कैसे सजाती है, इसका एक उदाहरण रविंद्र इंद्रराज जी ने दिया है। भूमि पूजन इतना शानदार है तो रामलीला कितनी शानदार होगी आप समझ सकते हैं। मैं स्वयं उनको, क्योंकि मैं बहुत पहले से इनके जो गुण हैं उनको जानता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये रामलीला दिल्ली की वन ऑफ द बेस्ट रामलीलाओं में शुमार। सनातन संस्कारम, इसका नाम ही अपने आप में अद्भुत है। अपने संस्कारों से लेके सनातन तक की जो दूरी है और आज की मूल जो व्यवस्था है उसको प्रदर्शित करने का काम ये रामलीला करने वाली है। जहाँ पुरुषोत्तम राम के जीवन परिचय से हर व्यक्ति चाहता है कि मैं फलीभूत हूँ और जीवन में जीवन जीने की जो कला हो वो राम जैसी हो, ये हर व्यक्ति चाहता है, संतान के रूप में भी, पिता के रूप में भी, पुत्र के रूप में। और हमारी जो ये रामलीला है, सबसे पहले तो समरसता की रामलीला है। इसमें हमने प्रयास किया है कि सभी समाज के लोग, उनकी उपस्थिति रहे, उनकी भागीदारी रहे।